प्राची जी, खुरई, अंशुमा दीदी, संगीता दीदी, पुष्पलता बुआ जी, सुप्रिया जी, सोनाली जी, सरिता चाची, सभी जो लोगों से जय तारन तरन। जी अंशुमा दीदी, सभी लोगों से जय तारन तरन। प्रमोद भैया जय तारन तरन, हल्का दीजिए तारन तरन। पुष्पलता बुआ जी जय तारन तरन। रागनी जी जय तारन तरन, सोनिका दीदी जय तारन तरन। विदिशा जय तारन तरन, नीता जी जय तारन तरन, उषा जी जय तारन तरन, डोगी दीदी जय तारन तरन, पूनम जी जय तारन तरन, नवनीता जी जय तारन तरन। चलिए भैया, 13 मिनट में पूरा कमेंट आ गए भैया। 16 लोग प्रेजेंट हैं, कम से कम 14-15 कमेंट तो आ गए। चलिए 18 लोग हो गए। चितांता रुचि बहन, चलिए अपन आज जी प्रमुख भैया अपन आज मंगला चढ़ लेते हैं जल्दी। हर के ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत, हर के ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत, हर के ध्रुव शमो शरण, हर के ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत, 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 हर के ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत। अनु बहन, ब्रजबाला बुआ जी, प्रमेश भैया, साधना दीदी, तमो, आप सभी लोगों से जय तारन। बहुत अद्भुत विषय चल रहा भी अपना। आज अर्घ का अंतिम दिवस है। अर्घ का कभी अंतिम दिवस नहीं होता। अर्घ मतलब जो शाश्वत रहेगा, सदाकाल रहेगा। अर्घ तो शाश्वत है, लेकिन अर्घ की 36 अर्घ की जो वांछना चल रही है उसमें आज अंतिम दिवस है। तो हाँ, कीर्ति दीदी, राधा जी, विदिशा, तो आज अपन अर्घ का पूरा विषय कर लेंगे भैया। और मंगलाचरण के समय किसी ने कमेंट भेजा हो, जिसने नहीं देख पाया तो प्लीज़ रिपीट कर दे। वो चर्चा चल रही है उसमें आज अपन अंतिम दिवस पे हैं। आज 36 अर्घ को संपूर्ण रूप से अपन तिलक की ओर है। आज सुबह सुबह अपन ने कलमवती से तिलक किया था। आज सुबह सुबह अपन कमलवती से तिलक से आए हैं। अब शाम को दोपहर में अपन एक तिलक और नया कर रहे हैं। कमलवती से जी के बाद आज अर्घ का तिलक। वैसे वास्तविकता में अर्घ तो स्वयं तिलक है, क्योंकि जिसके जीवन में अर्घ का प्रकाश हो गया उसी को तिलक मिला है बस। यदि अर्घ का प्रकाश नहीं हुआ, जीवन में प्रकाश नहीं हुआ, अंधेरा दूर नहीं हुआ, अज्ञान अंधेरा नहीं छटा, तो फिर अर्घ मत कहीं कुछ नहीं है। अर्घ का अपने प्रकाशवान स्वरूप कुछ भी है, सब कुछ उनके जीवन में है। तब हम बात कर रहे हैं 6 अर्घों की।
हाँ मीनल दीदी लेट आया। चलिए लखन सी अर्क लखन सी अर्क की भी है। और अंतिम कमल है विंद कमल, सबसे गहरी साधना है भाई। ज्ञानी साधक का सर्वोच्च सर्वोच्च शिखर विंद कमल। इसके बाद सहस्ता चक्र के से आगे बढ़ता हुआ सीधे निर्वाण को जाता है। इसके बाद सीधा निर्वाण है, यहाँ तक साधना है। यहाँ साधना में आचार्य श्रीमद चिंतन स्वामी कह रहे हैं लखन सी अर्क भाई, अपनी आत्मा में असाधारण मतलब, असाधारण का मतलब ये होता है कि जो आत्मा है उसमें असाधारण मतलब कि जो जो गुण अन्य में नहीं पाए जाते, जैसे दर्शन ज्ञान चेतना आदि आदि आदि, ये गुण सिर्फ जीव में ही पाए जाते हैं। ये सामान्य गुण नहीं है, सभी द्रव्य में पाए जाने वाले सामान्य गुण नहीं है। तो ये असाधारण गुण है भैया आत्मा। और आत्मा ऐसे असाधारण चैतन्य में गुणों का पिंड है। ऐसे असाधारण अपने आत्मा का प्रकाश, जो अपनी आत्मा में अद्भुत प्रकाश है ना, वो ऐसा अपना आत्मा का जो अद्भुत प्रकाश है, साधारण गुण है, उन्हें अपने में भैया प्रत्यक्ष प्रकट कर लेना। ये देखना कि देखो 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 कैसा अद्भुत ज्ञान में चमत्कार हूँ मैं, कैसी अद्भुत मेरी लीला है भगवान आत्मा, कैसा ज्ञान में मेरा अलग स्वभाव है। अरे ऐसे अलग स्वभाव को अपने में सहज लख लेना, ऐसे परम अनंत अतीन्द्रिय गुणों को अपने में देख लेना, अपने में अनुभव करना। देखो तो सारे के सारे अर्क इस लखन सी अर्क में स्वयं लखने में आ रहे हैं। कितना अलौकिक प्रकाश लखने में आ रहा है, जिस प्रकाश का कोई और छोर नहीं है। इसी प्रकाशवान सत्ता इस लखन सी अर्क में व्यक्त हो गई हुई है। और जीव क्या अनुभव कर रहा है? अपने ही प्रकाशवान स्वरूप के दर्शन में अपने ही प्रकाशमान स्वभाव का दर्शन कर रहा है। अपने ही प्रकाशमान स्वभाव का दर्शन करने वाला, ये अनुभव करने वाला, ये स्वयं लखन सी अर्क है भाई। गहरी साधना में साधु पद के ऐसे अपने वीतराग तत्व के दर्शन में रत रहता है। शुद्ध उपयोग की अमृत ज्ञान गंगा को पीता है और आत्म ध्यान में जब संलग्न होता है तो लखता है अपने ही अनंत अनंत गुणों को। अनंत काल से अनंत अनंत भगवंतों ने भैया इस अतुल्य जिसके गुणों की तुलना नहीं की जा सकती भैया, ऐसा कहा है कि देखो 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 ये आत्मा ही अतुल्य गुणों का स्वामी, कि ये स्वयं में अपने में स्वीकार कर लेना भैया, अपने अनुभव में इन गुणों को लख लेना। कि देखो अपने में देखना, और देखो तो देखो 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 लखना किसको किसको? शारीरिक क्रिया को नहीं भैया, शारीरिक क्रिया आदि को लखना नहीं, आत्मक आनंद गुण भैया, आत्मा का अनंत दर्शन ज्ञान लक्षण को स्वयं देखना भैया। क्या कि देखो तो अंधे भैया गिलास है, ज्ञानी की दृष्टि में काय का उत्सव है भैया? ज्ञानी की दृष्टि में स्वयं को लखने का उत्साह है, स्वयं को लखने का ही उत्सव है। अनुभूति में अपने वीतराग पद को लखता है, रोम रोम से उल्लास और आनंद में बिंद वीतराग सत्ता को अपने अंतर में अनुभूति का केंद्र बनाता है। तब वो जो स्वानुभव होता है, जो स्वानुभूति का प्रकाश होता है, वो स्वानुभूति ही लखन से कहलाती है। ये चेतनात्मा अपने निर्विकल्प पद का सहज स्वानुभव ही लखन सी अर्क है। और देखो भैया ये लखन सी अर्क स्वयं अनंत चतुष्टय में वीतराग प्रदर्शनी लगी है भैया। कहाँ प्रदर्शनी लगी है? कहाँ प्रदर्शनी लगी है? अपने अंतर में, अपने अंतर में भैया। और जहाँ ज्ञान आदि अनंत गुणों की प्रदर्शनी लगी हो, जहाँ ज्ञान आदि अनंत गुण छलक रहे हो, वहाँ 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 वहाँ
वहां अपना ही वीतराग पद स्वयं ही लिखने में आता है। नेटवर्क की प्रॉब्लम, चलिए 2 मिनट में सही होती है। जहां अपने ज्ञान आनंद की प्रदर्शनी लगी हुई है, क्या कह रहे हैं आचार्य श्रीमद, अपने में असाधारण अनंत चतुष्टय में स्वभाव की या अंतर में चैतन्य की झांकी। देखो भगवान जी, अनंत अनंत काल हो गया, इस जीव को अपने आनंद से अपने ही स्वभाव में ना देख के, अपने ही आत्मा को ना लग के, इस जीव को अनंत अनंत काल बीत गए। और कैसे अनंत अनंत काल बीत गए कि इसको अपनी दृष्टि में, अपना ज्ञान में भी, हे भव्यात्मा, अपने ही अनंत गुणों की झांकी में, अपने ही अनंत गुणों के प्रकाश में, अपने ही चिदानंद में चिद्रूप ज्ञान भाव को लख ले अपने हृदय में भैया। ऐसी स्वानुभूति में अपने हृदय में अपने वीतराग तत्व का प्रकाश देख, तो तू संसार पर्याय परिणाम के बहन का भी आया है। हम यदि ये बात पक्की है, लखन सियर की बात है भैया, लखना है निज आत्मा। चलिए नेटवर्क चेंज करने में 1 मिनट लगेगा, यदि समस्या अधिक ना हो तो रहने दें और नहीं तो चेंज कर दें। लीन सी अर्क, सावधान, जल्दी से कोई बोल बताए, यदि ज़्यादा समस्या ना हो तो चेंज ना करें, और हो तो चेंज करें। साउंड नहीं है, आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है ठीक है, हम नेटवर्क चेंज कर रहे हैं। 1 मिनट 1 मिनट बस। चलिए, अब आपकी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। अब आपको आवाज़ की दिक्कत नहीं आएगी, नेटवर्क चेंज कर दिया। चलिए, अपन ने पहले चर्चा करी है सारभूत की बोलते हैं अपन, विंध्य कमल की चर्चा चल रही है भैया, जहाँ अपन ने लखन सी अर्थ की बात कही है। आत्मा को अनंत ज्ञान गुणों में लखना, आत्मा अनंत चतुष्टय में ज्ञान आदि गुणों का पिंड है, इसे अनंत ज्ञान आदि गुणों में आत्मा को लखना, ये लखन सी अर्क है भैया। और ये लखन सी अर्क आत्मा का अपना स्वयं का प्रकाश है, और यह प्रकाश आत्मा में सदा सर्वदा से है भाई। बस ये प्रकाश है, लेकिन अपन इसे नहीं लख रहा है। इसका कारण क्या है कि अपनी रुचि उस वीतराग स्वभाव की नहीं है। तो अपन इससे लखन सी अर्क की अनुवाद न करें, इससे लखन सी अर्क की भावना पाएँ, ऐसे लखन सी अर्क को अपने अंतर में देखें भैया। अब अपन चलते हैं अगले अर्क की ओर, लीन सी अर्क। ये लीन सी अर्क क्या है भैया? देखिए आप, लीन सी अर्क क्या है? आत्मा सहज आनंदमय है। ये बात अपन जानते हैं कि आत्मा में सर्वत्र आनंद ही आनंद है। तो अभी यहाँ कह रहे हैं आचार्य श्री मजिंदानंद स्वामी कि आत्मा आपको आत्म रूप है भैया। अब आप लीन सी अर्क को सुनिए, लखन सी अर्क आप लोगों का निकल चुका है, आखिरी में फिर दोहराएंगे। आत्मा लीन भाव में है भैया। लीन सी अर्क, लीन सी अर्क क्या है? पर द्रव और पर भाव से। बहुत अच्छे से, बहुत सरलता समझना भैया। पर द्रव्य और पर भाव से अपने उपयोग को हटाकर अपने ध्रुव स्वभाव में स्थिर करना है। देखा तो भैया,
अनादिकाल होगा जीव को। लीन सी अर्थ अर्थात स्वानुभूति रूप अंतर तत्व में लीनता को वर्तना में लाने वाला। आत्मा स्वानुभूति गम्य है। ऐसे स्वानुभव में वीतराग पद में लीनता का प्रकाश करने वाला। क्या लीनता का प्रकाश करने वाला? पर द्रव्य और पर भाव से अपने उपयोग को हटाकर अपने ध्रुव स्वभाव में स्थिर करना, ये लीन सी अर्थ है भैया। देखो, लीन सी अर्थ आत्मा में न परद्रव्य है न आत्मा में परभाव है। फिर आत्मा कैसा है? आत्मा तो पूर्ण निर्मल विमल कोमल और अपने ही परम प्रकाश में जहाँ उसका पूर्ण भाव बरत रहा, वो आत्मा का त्रिकालिक स्वभाव है। देखो, आत्मा कहाँ है भैया? आत्मा तो अपने पूर्ण स्वभाव में, कहते हैं ना आत्मा को चिद्लीन तत्व, ब्रह्मलीन तत्व, सहज आनंद लीन तत्व, आत्मा चैतन्य लीन तत्व, आत्मा यथार्थ में लीन तत्व, स्व समाधि में लीन तत्व, चैतन्य में परमात्मा ही है। तो यहाँ आचार्य श्रीमद् जिनतारण स्वामी कह रहा है भैया, आत्मा में ना पर द्रव्य है ना पर भाव है। आत्मा इन इंद्रिय विषयों से बिल्कुल अलग। कैसा है? अपना शाश्वत ध्रुव सदा काल जयवंत, ये आत्मा अपना शाश्वत स्वरूप है भाई। ठीक है, तो ऐसे अपने ध्रुव स्वभाव को, अपने उपयोग को अपने ही वीतराग स्वभाव में रमणता कराने का नाम लीन सी अर्थ है। आत्मज्ञानी साधक क्या करता है? अपने उपयोग को अपने ही आत्म पद में, स्वयं पद में लीन करता है। और देखो तो चैतन्य समाधि में लीन, अपने ब्रह्म भाव में लीन, अपने को ध्रुव लीन तत्व जानता है, द्रव लीन तत्व जानता है। अरे, लीनता ही आत्मा का प्रकाश है। अपन कहते हैं ना, आत्मा समाधिष्ठ तत्व है भैया। आत्मा को समाधि की आवश्यकता नहीं है। आत्मा को समाधि की आवश्यकता नहीं है। आत्मा तो समाधिष्ठ ही है। स्वयं के अनंत वीतराग स्वभाव में, अनंत वीतराग पद में आत्मा तो समाधिष्ठ ही है। आत्मा को समाधि की आवश्यकता नहीं। तो फिर भैया, अरे आत्मा तो स्वयं समाधिष्ठ ही है। ऐसे स्वयं में अपने आप को अंतर अनुभूति में देखना, देखो देखो ये परम प्रकाश मुझ में वर्त रहा है, ऐसा स्वयं में स्वीकार करना। और क्या अपने में ऐसे वीतराग पद को स्वीकार करके क्या करना भैया? क्या करना? बिल्कुल दृष्टि वहां अड़िग बनी रहे। बिल्कुल आज तक एक क्षण के लिए भी मेरी आत्मा में अपूर्णता नहीं आई, मेरी लीनता में कमी नहीं आई, मेरे गुणों के परिणमन में कोई कमी नहीं आई। एकदम दृष्टि अभेद रूप से जमी रहा भैया। कहाँ? अपने पूर्ण वीतराग भाव पे। आत्मा तो अपने ज्ञान घन सरोवर में, अपने गायक अतीन्द्रिय आनंद में डूबा रहे, इसके नाम लीनता है भैया। देखो तो गायक प्रभु अपना परमात्मा स्वयं अपना ही स्वभाव है जो स्वयं लीन है भाई। अच्छा बताओ, गायक को कहाँ लीन होना है? कहीं नहीं ना। गायक तो गायक में तरलीन तत्व है ना भाई। स्वयं अपनी ही आत्मा में लीन परमात्मा, यही तो गायक पद है। ज्ञानी क्या करता है भैया? ऐसे परम पारिणामिक शुद्ध ध्रुव चैतन्य में अपने ही ज्ञान घन पिंड शुद्ध आत्म प्रदेशों में अपने ही अंतर स्वभाव में स्वयं लीनता रूप ज्ञान में आचरण करता है। जब ज्ञानी ऐसे वीतराग स्वभाव में विलास करता है, अपने ही शुद्ध आत्म प्रदेशों में किल्लोले करता है भैया, तब तो देखो तब ये संसार परिभ्रमण का नाश हो जाता है। क्योंकि आत्मा का वैसा स्वभाव है ना भैया। वास्तव में देखा जाए तो लीनता, आत्मा में लीनता किसके आश्रय से होती है? आत्मा में आत्म आश्रय से तो लीनता होती है। आत्मा स्वयं अपनी लीनता का प्रकाश तो करता है। आत्मा को ब्रह्मलीन करने वाला, शुद्ध चिद्रूप ज्ञान में प्रकाशमान सत्ता में लीन करने वाला कोई दूसरा थोड़ी ना भैया। लीनता में आत्मा का प्रकाश स्वयं ही तो है। आत्मा स्वयं तो लीन तत्व है। और देखो तो ये भैया, तभी जब ये आत्मा अपनी ऐसी लीनता को प्राप्त करता है, ऐसे लीन सी अर्थ के प्रकाश को देखता है, तो क्या होता है? अपने आप ही संसार परिभ्रमण अपने आप ही छूटता है।
संसार अपने आप ही छूटता है। इसलिए हे जीवात्मा, अपनी दृष्टि को परम पे नहीं करो, सूक्ष्म दृष्टि करो, तो ये सहज लीन ज्ञान घन परमात्मा स्वयं अपनी दृष्टि में पकड़ में आएगा। वो ज्ञान ही पकड़ता है ऐसे, अपनी परम शक्ति से, अपने ज्ञान की प्रज्ञा छेनी से सहज ऐसे परम लीन स्वभाव को अपने अंतर में स्वयं पकड़ता है। और भैया अपने अंतर में ऐसी आत्म भक्ति, ऐसी आत्म शक्ति से सहज अपने अर्क स्वभाव को रोम रोम में प्रकाशित होता हुआ देखता है। उसके अंतर में आनंद के तरंग, उसके अंतर में विज्ञान का घन घन खुल जाता है। और देखो तो ये देखो, ये आनंद ही, ये परम आनंद ही जब अंतर में खुलता है, परम वीतराग भाव जब अंतर में खिलता है, जब ये प्रसन्नता आती है भैया। कैसे प्रसन्नता? ये आत्मा तो स्वयं लीन तत्व है। जब आत्मा में ऐसा उत्सव होता है तब ये जीवात्मा सारे दुखों से छूट जाता है। संसार में दुख कब तक? जब तक जीव बाहर है, बहिर्मुख है। और जहां उसने अंतर शुद्ध अर्क को देखा, लीन सी अर्क के प्रकाश को देखा, जहां उसने अनंत अर्कों में लीनता देखी, देखो तो गुप्त कमल के सारे अर्क अपने में प्रकाश में लीनता रूप है, नाभि कमल के सारे अर्क प्रकाश में लीनता रूप है, हरे कमल के सारे अर्क प्रकाश में लीनता रूप है, कंठ कमल के सारे अर्क प्रकाश में लीनता रूप है। अरे चारों तरफ लीनता ही लीनता तो बरत रही ना। सर्वांग शुद्ध प्रदेशों में मात्र तत्व लीनता ही तो है, और है क्या? जहां इस प्रकार से परम लीन स्वभाव सर्वांग में जहाँ शुद्धता रूप अनुभव में, सुख रूप अनुभव में आता है, तो भैया अपने आप ही संसार का सारा दुख, कलेश, भय अपने आप मिटता है। और देखो अपना शाश्वत शुद्ध परम उपादेय, अपना चिद्रूप अतीन्द्रिय परम सुख उत्पन्न हो जाता है। ऐसे सुख स्वभाव में शाश्वत पिंड में लीन होना ही लीन सी अर्थ है। अरे लीनता का प्रकाश हे जीवात्मा, ऐसे लीन भाव को स्वयं में प्रकाशित करो भाई। अपने अंतर में ऐसे लीनता के भाव को स्वयं में प्रकाशित करो। देखो चेतन आत्मा अनंत काल से संसार में भटक रहा है, अनंत काल से संसार में चक्कर लगा रहे हो, और संसार में चक्कर लगाते लगाते कभी तुम्हें अपने आत्म तत्व का बोध नहीं आया भाई, अपने ज्ञायक तत्व का बोध नहीं आया, ज्ञायक प्रभु भगवान आत्मा का बोध नहीं आया भाई। कारण क्या था कि अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा का बोध नहीं आया? कारण यही था ना कि तुमने कभी अपने निज आनंद को, अपने अतीन्द्रिय स्वरूप को अपने अंतर में नहीं देखा भाई, इसीलिए तो ज्ञायक पद का बोध नहीं आया। लेकिन आज तारण स्वामी करुणा करके बता रहे हैं कि हे जीवात्मा देख, तू तो ब्रह्म लीन तत्व है, ज्ञान लीन तत्व है, चेतना लीन तत्व है। अपने शुद्ध प्रकाश को देख, शुद्ध प्रकाश को देख, तो भव भ्रमण के बंधन कटेंगे, तो ये भवादि भ्रमण, ये संसार की कालिमाएं कटेंगी। और ऐसा आत्मलीन अंतर स्वभाव जब अंतर ध्रुव रूप प्रकाशित होगा तो संसार का भाव मिलाएगा। भव भ्रमण को छोड़ना है तो अपने ध्रुव सत्य को देखना पड़ेगा भाई। तारण स्वामी कह रहे हैं भद्र सी अर्थ। देखो भैया हमने पहले भी इस अर्थ को बहुत अच्छे से समझाया था आपको। भद्र अभद्र परिणाम अज्ञानी के होते हैं, कठोर कसाय भोग व्यसनों के परिणाम अज्ञानी के होते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होता है उसके परिणाम भद्र होते हैं, भद्र मनोरथ होते हैं। हमने आपको उदाहरण भी दिया था। कैसा उदाहरण दिया था भैया? तारण स्वामी के परिणाम देखो, चली चलहूँ न हो जिनवर स्वामी अपने उद्देश्य। अरे अपने उद्देश्य को जहाँ ज्ञानी लगता है, अपने में ही भद्र भद्र भीतराग परिणामों को जहाँ उत्पन्न करता है, जहाँ सारे मनोरथ मुक्ति के हो जाते हैं, जहाँ सारा ज्ञान अपने स्व पुरुषार्थ में लगने के लिए पलायित हो जाता है, जहाँ संपूर्ण भावनाएं निज में निवास करने की हो जाती हैं, जहाँ अन्य का कोई भाव नहीं है, जहाँ भद्र मनोरथ होते हैं, जहाँ मन भी ज्ञान के साथ चलता है, भगवान जी ज्ञानी के साथ चलता है, वहाँ भद्र मनोयोग होते हैं। और ऐसा भद्र मनोयोगी साधु ही होता है भैया। तो भैया क्या कह रहा है? इतने भद्र भद्र भाव जहाँ मुक्ति के अलावा और कोई लक्ष्य ना,
तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, भद्रता, भव्यता, ये मोक्ष मार्ग, ये सारी योग्यताएं से युक्त स्वानुभूति का प्रकाश होना भद्र सी अर्घ्य है भैया। देखो अपने मनोयोग भद्र हो जाए, भद्र सी अर्घ्य भैया, अंतर में भद्र भाव उत्पन्न हो भैया, भद्रता का भाव उत्पन्न हो, बहुत गहरा कोमल परिणाम उत्पन्न हो, बहुत गहराई से आत्मा की अनुभूति का भाव उत्पन्न हो भैया। उनका कहना है भैया जो भद्र मनोयोगी हैं, जो ज्ञानी साधु हैं, उनके सभी पाप, विषय, कसाय, अनाचार, ये सारा विकारी भाव मिट गया है भैया। ये विकारी भाव से मुक्त वे अपने अतीन्द्रिय आनंद का रस ले रहे हैं भैया। आत्म पद की स्वीकारता रूप भद्र भद्र मनोयोगों से अपने ज्ञान में, अंतर आत्मा में सहज ही अपने प्रकाश में रमण कर रहे हैं। उनके अंतर में अपने ही वीतराग पद का उदय हुआ है भैया। क्या जानने में आ रहा है, अपने ही शुद्ध बुद्ध परमात्मा है, अपनी वीतरागता, अपना अंतरात्मा स्वयं अनुभव में आ रहा है। भद्र भद्र मनोयोगी वह जीव, भद्र परिणामी वह जीव अपने आत्मा को ही गम रहा है, वो अपने में ही आनंदित हो रहा है भैया। और देखो सहज कोमलता, सहज कोमलता, अपने निर्मल विमल भाव में, सम्यक ज्ञान के प्रकाश में सहज हितमित परिणाम, अपने हित का परिणाम होना, हितकारी भाव का उत्पन्न हो जाना। अरे ही रमण सी अर्क, हितकार सी अर्क, ये सारे अर्कों का यह प्रकाश होना। भद्र भद्र परिणामों में सहज सुमन सी अर्क और सुई रमण सी अर्क का सहज प्रकाश होना। ये कैसे कैसे अंतर कोमल कोमल विमल विमल परिणाम हो रहा है भैया। कैसे परिणाम हो रहा है, गम अगम अर्क सी प्रकाश के परिणाम हो रहा है। आत्मा को गमने के, सर्वांग से चतुष्टय भाव को लखने के परिणाम हो रहा है। ऐसे भद्र भद्र मन योगों में कोमल निर्मल विमल परिणति में अपने में रमण करना भैया। जिनकी भावनाएं अति निर्मल पवित्र है भैया, वह आत्मार्थी अपनी आत्म स्वभाव की, अपने भद्र स्वभाव को जान के सहज अपने स्वरूप में रमण करता है। देखो तो आत्मा ज्ञान विज्ञान में वीतराग पद वाला है। इस तेजों में अनंत केवल ज्ञान शक्ति का अपने हृदय में सहकार तो करो, सहज अपने इस वीतराग भाव का वेदन तो करो भव्य आत्मा। देखो तो ये देखो 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 क्या कह रहा है आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी कि देखो ये अपना ही अनंत प्रकाश है। ये आत्मा पूर्ण रूप से अपना ही अनंत प्रकाश है। इस भद्रता के परिणाम से वीतराग भाव में रमण कर जाओगे। अब संसार में रमने का अभद्र परिणाम करो ही मत, इंद्रिय विषयों में डूबने का अभद्र भाव प्रकट ही मत करो भाई। तुम वीतराग मार्ग के साधक हो, सिद्धि मुक्ति के मार्ग में निकले हो, ज्ञान मार्ग के पथिक बन रहे हो, संसार शरीर भोगों का अभाव करने की बात कर रहे हो, तो हे भव्य आत्मा इन विकार परिणामों को अपने अंतर में आने ही मत दो। अशुभ पाप आदि के भोगों को अपने चित्त में रखो ही मत। तो फिर क्या करो, अपने भद्र भद्र परिणाम से अनंत अनंत प्रकाश में अपने परम पारणामिक वीतराग भाव का सहज शुद्ध बुद्ध परमात्मा का अपने अंतर में वेदन करो। अरे बुद्धिपूर्वक पाप जैसे कसाय की परिणामों की अनुमोद न करना ये संसार है भाई। जब तक जीव पर भाव में लगा है तब तक भद्र परिणाम को नहीं पा पाएगा। लेकिन भगवान जी जब जीव इन विषय कसायों से रहित होके अपने ही स्वसमय परमात्मा को सहज वीतराग भाव का अंतर में अनुभव करेगा तो इस जीव के परिणाम भद्र परिणाम होंगे भैया। साधु दशा का आलिंगन होगा अर्थात वीतराग सदुपयोग में रमण करेगा और ऐसे भद्र भद्र परिणामों से क्या करेगा, सहज ही केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेगा। परिणामों का ही तो खेल है जीवात्मा। जब परिणाम पाखंड में लगते हैं, पाप में लगते हैं, अनाचार में लगते हैं तो यही परिणाम दुर्गति की ओर ले जाता है। और जब परिणाम अपने ज्ञान भाव सुख आनंद कंद अपने सहज स्वभाव में लगते हैं तो यही परिणाम मुक्ति की ओर ले जाते हैं। तो चेतनात्मा स्वयं इन अंदर में स्वयं इन परिणामों में रत रहो, इससे सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो इस सहज ही अपना भाव भैया मैं वंश। अब गुरुदेव की आगे की कहानी, तारण स्वामी का अगला भाव मैं वंश। देखो भैया आत्मा प्रकाश से भरा हुआ है, बहुत आनंदित अर्घ है भैया, चलती बिरिया है।
बहुत सावधानी से सुने। आत्मा मैं या मैं अहंकार का प्रतीक नहीं है, यहाँ मैं स्वानुभूति का प्रतीक है भाई। मैं निर्विकल्प समाधि का प्रतीक है। तो यहाँ आचार्य तारण समिति कह रहा है निर्विकल्प समाधि की स्थिति अंतर में जीव जब अपने ही निर्विकल्प स्वरूप में स्वयं समाधिष्ठ होता है तो वो मैं वंशी अर्थात अपना अरहम भाव का जागरण होता है, स्वयं का प्रकाश प्रकट होता है। आत्मा ज्ञान में तिंकोत्कीर्ण मूर्ति है, मैं मूर्ति ज्ञानम। ऐसी निर्विकल्प समाधि की अवस्था जहाँ अपने ब्रह्मानंद में वीतराग स्वभाव का प्रकाश जगमगाता हुआ दिखाई दे, आत्मा सहज शून्य समाधि में स्थिर हो जाए, इंद्रिय विषयों से रहित आत्मा सदैव शून्य बिंदु सत्ता का धारी है। ऐसे शून्य बिंदु सत्ता में अपने ही वीतराग पद को देखना मैं वंशी अर्घ्य भैया। देखो भैया, जहाँ न संकल्प हो, न विकल्प हो, न भेद हो, न प्रभेद हो, जहाँ मात्र अपना जिन जिन पर परमात्मा ज्ञान आनंद में स्वभाव सहज ब्रह्म स्वरूप जहाँ सहज उदित होता हुआ दिखाई दे कि मैं तो शून्य समाधि में स्थिर ज्ञान घन वीतराग तत्व हूँ, जहाँ अपनी बात समझ में आए कि देखो ब्रह्मलीन तत्व, सहज लीन तत्व, ज्ञान भाव मात्र का प्रकाश। देखो भगवान आत्मा ये अर्थ बहुत गहरे हैं, विंद कमल के अर्थ हैं, अनंत गहरा है इनमें रहस्य। और क्या कह रहे हैं गुरु महाराज कि इस आनंद में, इस चैतन्य की धारा में लवलीन रहो और पर्याय धारा से बिल्कुल भी मत जुड़ो, पर्याय परिणाम को बिल्कुल भी मत देखो, किसी पर भाव को बिल्कुल भी महत्व मत दो, किसी पर पर्याय का बिल्कुल भी अहम मत करो। अरे स्वाभिमान रखना है तो अपने वीतराग शुद्ध पद का स्वाभिमान रखो भाई। देखो निर्विकल्प समाधि में आनंद में लीन हो जाओ, निर्ग्रंथ होके साधु पद की तैयारी करो और समस्त एकांत मिथ्यात्व और ब्रह्म भ्रांति के भाव को छोड़ के अनंत चतुष्टय में अपने वीतराग पद में रमण करो। मैं वंशी अर्थ की सत्ता निर्विकल्प शून्य समाधि में स्थिर अपने अंतरात्मा के बोध को प्रकटाने रूप है भाई। जानो तो जानो तो जानो तो ये आत्मा स्वयं परम भाव में है भाई। अनंत काल होगा जीवात्मा एक एक क्षण संसार में परिभ्रमण करते हैं, लेकिन गुरुदेव की बात है, अरे एक बार देखो तो अंतर में करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशमान इस मेवंशी अर्क में सभी अर्कों का समावेश है। सारे अर्क अपने में अपने स्वाभिमान से सिद्ध देखो तो स्वयं अनंत प्रकाश में जगमगा रहा है, सारी शक्ति का, सारी ऊर्जा का यहाँ केंद्र बिंदु इकट्ठा हो रहा है भैया। और आत्मा ऐसे शुद्ध शून्य बिंदु भाव में पर भाव से भिन्न पूर्णता रूप प्रकाशित हो रही है। और भैया मैं वंशी अर्क अंतरात्म स्वरूप ऐसे शुद्ध परिणामों में उछाले ले रहा है और ज्ञानी साधक अपने वीतराग पद के अनुभव में, अपने सिद्ध स्वरूप के अनुभव में सहज आनंद की अनुभूति कर रहा है। शब्दों से पार यह अपना वीतराग परमात्मा शून्य बिंद अपना ज्ञान में पद, यही अपना तारणहार 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 तो शाश्वत सिद्ध पद है। हे भव्य आत्मा, इस शाश्वत स्वभाव की स्वानुभूति को प्रगटा, इससे सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी नहीं। और नहीं तो भगवान जी संसार भाव तो अनित्य है, संसार की इच्छा तो अनित्य है, और इस संसार की इच्छा, इस संसार का भाव जीव को पतन क्यों ले जाता है। इसलिए अपन अपने अंतर स्वभाव की साधना करें, अपने ज्ञान भाव की आराधना करें और इस संसार के भाव से मुक्त हों। इसलिए भैया ये बहुत श्रेष्ठ बात है, गुरुदेव का बहुत सीधा उपदेश है। यह है भव्य आत्मा मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम, मैं ज्ञान में चैतन्य मूर्ति शुद्ध प्रकाशमान सत्ता शून्य बिंद निर्विकल्प भाव में मैं वंशी अर्घ है। इसे प्रकाश की अनुमोदना करें भैया। अब बिल्कुल चलती भी रिया है। अंतिम बात क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, सहज हो जाओ भाई। बहुत समय निकल गया असहजता में, बहुत समय निकल गया परभाव में, तो अनंत प्रकाश का अनुभव कर लिया है।
अब तो गुप्त कमल भी जाग गया, नाभि कमल भी जाग गया, हृदय कमल भी जाग गया, कंठ कमल भी जाग गया, मुख कमल भी जाग गया। अब तो तुम अर्घ ही अर्घ से प्रकाशित हो रहे हो, सर्वांग में प्रकाश ही प्रकाश से भरा रहे हो। तो हे भव्य आत्मा, अब क्या कर रहे हो? अब तो सरल हो जाओ, सहज हो जाओ और अपने परिपूर्ण सहज स्वभाव की अनुभूति से सुशोभित रहो भैया। देखो तो अपना परिपूर्ण सहज स्वभाव अपने सर्वांग शुद्ध प्रदेशों में सहज वर्तना रूप परिणमित हो रहा है। सर्वात्म प्रदेशों में ये शुद्ध बुद्ध परमात्मा सहज अनुभूति गम है। कैसा है? सहजानंद स्वरूपी है, सिद्ध स्वरूपी है, अविनाशी है। तो कैसा है? अपने अंतरात्मा में ही सहज परम आनंद में है। कैसा? क्या मान रहे हो? आत्मा सहज आनंद की धारा में स्वयं अरूपी परमात्मा, क्या कहते हैं, अमृत का कुंभ। ये आत्मा अमूर्तिक है भैया, मूर्तिक नहीं है, अमूर्तिक है, निराकार परम ब्रह्म है। देखो तो ये आत्मा बिल्कुल सहज है, सहज सहज। देखो कहीं कुछ मत मानो, कहीं कुछ मानोगे तो ये अज्ञान है भैया। कहीं भी कुछ देखोगे तो अज्ञान है, और कहीं भी कुछ उलझोगे तो अज्ञान है। लेकिन कहीं कुछ मत मानो, कहीं कुछ मत देखो, कहीं कुछ स्वीकार ही मत करो। क्या? एक सहज वीतराग भाव अपना अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। इस मात्र सत्ता को स्वीकार करो भैया। सहज ज्ञान धारा, आत्म परिणाम, वीतराग तत्व अपने में ही सहज है भगवान आत्मा। अरे संकल्प विकल्प को क्यों पकड़ते हो चेतन? ज्ञान भाव में वीतराग शक्ति को पकड़ो ना। देखो गहराई में उतरना है, और गुरुदेव अनंत गहरे में चलने की बात कर रहे हैं। और गहरा और गहरा और गहरा और गहरा, अनंत गहराई में जाने की बात कर रहे हैं। भैया अनंत गहरा क्या है? अनंत अनंत गहरा क्या है? अनंत गहराइयों में क्या है भैया? अनंत गहराइयों में जिसे आज तक अपन ने देखा नहीं, अनंत गहराइयों में जिसे आज तक अपन पकड़ नहीं पाए, वो अपना ही तो वीतराग स्वभाव है, जो सहज आकर्ता है, जो सहज आभोक्ता है, जानने देखने वाला सहज वीतराग स्वभाव है। इस स्वभाव ज्ञाता दिष्टा स्वभाव को, आकर्ता आभोक्ता ज्ञान भाव को, परिपूर्ण सहज आनंद में स्वभाव को अपने पकड़ो तो ये देखो ज्ञानी साधक वही है जो सहज आत्म स्वभाव के प्रकाश में रवे। ज्ञानी वही है जो अपने शुद्ध आत्म प्रदेशों में समस्त कर्म बाधाओं से रहित अपने आत्म प्रदेशों में स्वयं अपने वीतराग परिणाम को, अपनी वीतराग शक्ति को, जिस आत्मा को कोई उपमा नहीं दे सकती भैया, ऐसे अगोचर अपने अमिट वीतराग स्वभाव को सहज अपने अनुभव में, अंतर हृदय में बार बार संजोए भैया। देखो भैया बात तो बिंद कमल की है, और इस बिंद कमल में सहज प्रकट होने वाला है सहज से अर्थ। भैया जब ज्ञानी साधक ऐसे सहज स्वभाव की अनुभूति में रत होते हैं, समस्त संकल्प विकल्प आदि से मुक्त होते हैं, तब ऐसे अर्थ का प्रकाश होता है भैया। और ये अंतिम जहाँ ज्ञानी साधक सहज हुआ, अपनी अंतर रमणता में सहज सी अर्थ को उसने प्राप्त किया, वहाँ अंतिम भैया अंतिम 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 आज देखो भैया तिलक पे वंशिया क्या होता है, वहाँ अपना पद प्रकट हो जाता है। पे का मतलब पद होता है। पंच अर्थ में पंचम अर्थ की साधना है पे अर्थ। क्या कह रहा है? पे वंशी अर्थ क्या भैया? पद प्रकट हुआ है, पद का जागरण हुआ है। कौन से पद का जागरण हुआ है? कि लगे अपना पद जागरण हुआ है। अर्यंत सिद्ध दशा सहज पद का जागरण हुआ। देखो क्या कहते हैं, अपने परिपूर्ण सत्य ध्रुव प्रमाण, आत्मा कैसा है? परिपूर्ण सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। ऐसे परिपूर्ण सत्य ध्रुव प्रमाण स्वरूप का अनुभव अपने में करना भैया, और स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाना, इसका नाम भैया पेयवंशी अर्थ भैया। अपने पद में स्थित हो जाना, सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, ऐसा वीतराग भाव, इसमें प्रतिष्ठित हो जाओ। अपने अंतर अर्घ बिंद पद में, चैतन्य में, पेयवंशी अर्घ में प्रतिष्ठित हो जाओ भैया। क्या कहना तारण स्वामी? आत्मा का अपने शाश्वत पद में स्वयं प्रतिष्ठित हो जाना। अरे देखो तो सदाकाल से आत्मा तो अपने पद में ही प्रतिष्ठित है।
ऐसे प्रतिष्ठित वीतराग पद को, स्वयं ध्रुव पद को अपनी आत्मलीनता स्वानुभूति में स्पष्ट वर्तता हुआ देखना, इसका नाम है भैया वीतराग भाव से सुशोभित अपने पद को अपनी वर्तना में देखना, इसका नाम है पेयवंशी अर्क भैया। कहीं और कुछ है ही नहीं। अपना शाश्वत वीतराग भाव, श्रेष्ठ पद का धारी अपना वीतराग भाव स्वयं अपने में स्थिर है भैया, स्वपद में आत्मा है। वास्तव में सही बात कहें तो ना आत्मा जन्मता ना मरणता, ना 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है। आत्मा का इस संसार परिभ्रमण भाव है ही नहीं। आत्मा तो सदैव चैतन्य में परमात्मा, स्वपद में स्थित परमात्मा है। तो देखो भैया, ना ज़्यादा कहना है, ना ज़्यादा करना है, ना ज़्यादा बताना है, बस इतनी सी बात समझना है। ये चतुर्गति की संसार की यात्रा का दमन करने वाला, अपना निर्विकल्प कमल भाव में बिंद पद पूर्णता का प्रकाश, जहाँ भैया प्रकाशमान अर्कों का चारों ओर भैया उजाला ही उजाला फैल रहा है, प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। और जहाँ आत्मा अपने सत्य ध्रुव प्रमाण भाव में स्थित, अपने ही स्वयं में स्थिरता रूप पेयवंशी अर्क के आनंद में मदमस्त है भैया, अपने पद की अनुमोदना रूप है। अरे अनंत काल हो गए मूर्ख, आत्मा के प्रकाश को देखे मेरा। तू हमेशा पर को देखता रहा, क्रियाओं के अंधकार में फंसा रहा, संसार शरीर भोगों में उलझा रहा, लेकिन तूने कभी अपने पद को उत्पन्न करने की बात ना सुनी, अपने पद को उत्पन्न करने की बात ना कभी स्वीकार की, अपने पद को उत्पन्न करके उसमें रमण करने की बात का तूने कभी अंतर से श्रद्धा नहीं किया भगवान। लेकिन आज श्रीमद जिन तारण हम जगा रहे हैं, आज गुरुदेव चेता रहे हैं और कह रहे हैं जाग चेतन जाग, अपने स्वपद में स्व अनुभव में स्वयं के पद में रमणता को प्रकट कर और संसार बंधनों को तोड़ दे, तो मुक्ति की प्राप्ति होगी भैया। ऐसा गुरुदेव का अंतर में भाव भैया। पेयवंशी अर्क से हम अपने पद को प्रकट करें, ठीक है। सहज सी अर्क से अपन अपने सहज वीतराग स्वभाव में रमण करें भैया। मैं वंशी अर्क से भैया गुरुदेव ने कहा ही अपने परमानंद में ज्ञान घन मैं मूर्ति न्यारम ध्रुवम, ऐसे अपने वीतराग तत्व की स्वानुभूति में लीन रहें भैया। भद्र सी अर्क से भद्र भद्र परिणामी होके समस्त विकल्पों से हटके, अनाचार पाप से हटके अपने वीतराग भाव में रमणता करें भगवान आत्मा। और लीन सी अर्थ तो भैया आत्मलीनता का सिंधु है, ब्रह्मलीन तत्व का प्रकाश है। और भैया लखन सी अर्थ, इसको अपने शुरू में लिया था, आवाज़ थोड़ी डिस्टर्ब हुई थी भैया। सरल सी बात भाषा, अपने असाधारण गुण में अतुल्य गुणों का पिंड जो अपना आत्मा है, इसको लख लेना। आत्मा की ज्ञान में प्रदर्शनी में अलग स्वभाव को जो लख रहा है, स्वयं आत्मा का जहाँ दर्शन करा रहा है, स्वयं आत्मा के सर्वांग प्रदेशों में जो प्रकाश है, वो लखन सी अर्क है। और ज्ञानी इन लखन सी अर्क के आनंद में अपने ही वीतराग भाव को लग के परम सुख में लीन रहता है। इस प्रकार से आज अपना 36 अर्क का पूरा वांचन हुआ भैया। आज इस प्रकाशमान स्वभाव की अनुमोदना करके आचार्य श्रीमद जिन के चरणों में एक भावना प्रेषित कर दे। यह गुरुदेव, आपके अंतर में तो ये 6 कमल और ये 36 अर्क के सूर खिल गए हैं। मैंने भी रुचि से इन्हें सुना है भैया, समझने का अभ्यास किया है, लेकिन गुरुदेव ये तो योग साधना का विषय है, ये तो अंतर्लीनता के विषय हैं। लेकिन गुरुदेव मैंने सच्ची श्रद्धा से, वीतरागी संतों की सच्ची श्रद्धा से, प्रकाशमान आत्मा की सच्ची श्रद्धा से इन अर्कों को श्रवण किया है। तो क्या इनकी श्रद्धा का बल मेरे अंतर में बढ़े, इनके ही प्रकाश का बल, इनके ही ज्ञान का बल मेरे अंतरात्मा से बढ़े और इन अर्कों में सहज मेरा चरण हो जाए। अरे ये अर्क मान ही मेरी सत्ता है, अर्क का स्मरण ही सुख का साधन है, अर्क भूलना ही दुख की निशानी है भैया। इसलिए एक क्षण के लिए भी मैं इन अर्कों को अपने जीवन से, अपनी आत्मचिंतन की धारा से अलग ना करूं। मुझे ऐसा अंतर बल चाहिए। अपने प्रकाशवान स्वभाव की रमणता में मेरी चित्त वृत्ति लग जाए। अरे इन पापों से निवृत्त होके भद्र मनोयोग मेरे हों, इन अज्ञान भाव धारा से हटके सहज ज्ञान धारा मेरी हो। अरे इन सांसारिक पदों से हटके पेयवंशी अर्क मेरा पद हो। तो भगवान आत्मा अपने आत्म स्वभाव को लगते हुए मेरा सहज निर्माण का भाव प्रकट हो,
ऐसी भावना सदगुरु के चरणों में श्रद्धा से समर्पित करते हुए सहज अपने अंतर में ही इन बिंद कमल रूप अपने आत्मा का प्रकाश देखते हुए भैया देखो देखो देखो, आत्मा तो प्रकाश ही है, आत्मा तो शुद्ध प्रकाश ही है। आत्मा में प्रकाश के अलावा कुछ है ही नहीं भैया, शुद्ध प्रकाश ही आत्मा है। और आत्मा के ऐसे अद्भुत प्रकाश को भैया अपने अंतर में अनुभव करते हुए, गुरुदेव के चरणों में अपनी विनय करते हुए, इन 36 अर्क को अपना ही रूप जानते हुए हम सभी भैया शीघ्र अतिशीघ्र इस संसार के बंधन से छूटें। गुरुदेव की ये अंतर त्रिकरणा, ये अंतर भाव शक्ति अपने जीवन को सराबोर करती रहे भैया। और ऐसे वीतरागी भावलिंगी गुरुओं का सानिध्य तारण तरण की करना, उनका सानिध्य सदैव मेरी आत्मा पे रहे भैया। जब तक अपना कल्याण ना हो, जब तक इस प्रकाश की छत्र छाया में अपने ध्रुव के प्रकाश को ही अपन संजोते रहें, ऐसा पुरुषार्थ अपना रहे। ऐसी भावनाओं के साथ, ऐसे पुरुषार्थ के संकल्प के साथ गुरु की छत्र छाया में अपन अपने जीवन को कल्याण की ओर अग्रसर करें, अपन अपनी भावनाओं को मुक्ति की ओर लेके जाएं। यही श्रीमद् जिनतारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय उपदेश है भैया। बोलिए अर्क ध्रुव क्षमो शरण उत्पन्न जयवंत हो, अर्क ध्रुव क्षमो शरण उत्पन्न जयवंत हो।